की बात के साथ मैं हूं अनुपम और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर के साथ करते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। फसाहत अली खान ने कहा कि अखिलेश यादव को आजम खान याद नहीं आए सदन के अंदर। उन्होंने कभी भी आजम खान के लिए आवाज नहीं उठाई। उन्हें हमारे कपड़ों से बदबू आती है। जेल से निकालने के लिए अखिलेश यादव मदद नहीं कर रहे। फसाहत अली खान ने यहां तक कहा कि अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमने आपकी सरकार बनवाई, आपके पिता की सरकार बनवाई, लेकिन आप चुप हैं। यहां तक आपने सदन में भाषण दिया, सभी का नाम लिया, लेकिन आजम खान का नाम तक नहीं लिया। तो फसाहत अली खान आज समाजवादी पार्टी की ही मीटिंग चल रही थी और इस दौरान उन्होंने दर्द अपना बयां किया और उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से ही है। कई गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फसाहत अली खान ने लगाए हैं, जो कि आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि आजम के लिए न सदन के अंदर, न संसद में, न विधानसभा में कहीं पर भी अखिलेश यादव ने आवाज नहीं उठाई। वो नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। हमने आपको और आपके वालिद साहब को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आप उतना बड़ा नहीं कर सके कि आजम खान साहब को नेता विपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं। आपकी जाति ने वोट दी। आपकी जाति ने भी वोट नहीं दिया है। ये गलत सच है। लेकिन मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे। हमें अपने नेता विपक्ष भी नहीं बना सकते। और तो और आपने सदन में भाषण दिया, हमारा दिन हुआ है। आपने बहुत लोगों की सीनियरिटी बताई। हम आजम खान साहब की याद नहीं आई। आजम खान साहब ने ज्यादा सीनियर कम उदाहरण था। सबसे अच्छी सीतापुर जेल में बंद आजम खान गायत्री मंत्र सुन रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने जेलों में जो कैदी बंद हैं उनको गायत्री मंत्र सुनने के लिए व्यवस्था वहां पर की है और ऐसे में आजम खान गायत्री मंत्र सुन रहे हैं। जी हाँ, तो अब यूपी की जेलों में गायत्री मंत्र जाप किया जा रहा है, बजाया जा रहा है और इसके पीछे का जो तर्क है कि कैदियों के जीवन में सुधार आएगा, मन शांत होगा। इसकी शुरुआत सीतापुर जेल से ही की गई। इसी जेल में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बंद है और इस मुद्दे पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का कहना है कि गायत्री मंत्र को लेकर अच्छा फीडबैक मिल रहा है। सभी धर्मों में जो हमारे श्लोक हैं, आयते हैं, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जीवन में शांति रहे, जीवन सुखमय रहे और उसी उद्देश्य को लेके ये गायत्री मंत्र का पाठ कराया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएसपी और कांग्रेस की। कांग्रेस की ओर से खासकर राहुल गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए बीएसपी पर कि बीएसपी ने गठबंधन करने के उनके ऑफर पर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर पलटवार हुआ है। मायावती खुद सामने आई, बीएसपी के अध्यक्ष, और उन्होंने सभी आरोपों का एक एक कर जवाब दिया। जहां तक बात बीजेपी की बी टीम बनने का है, इस सवाल का भी जवाब मायावती ने दिया और साथ ही राहुल गांधी के गठबंधन वाले न्योते को लेकर कहा कि राहुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई ऑफर नहीं था। मुख्यमंत्री बनाने की जहां तक उन्होंने बात कही तो वो भी पूरी तरह से झूठ, गलत है। बीएसपी सत्ताधारी बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप बीएसपी पर लंबे वक्त से लगते रहे, राहुल गांधी ने भी कहा, जिसके बाद कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब मायावती ने दिया। नेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। आदरणीय मायावती से कहा था आप कांग्रेस के साथ आइए। कांग्रेस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं। तो सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों का नहीं है, बीएसपी की हार पर बवाल मचा है। पहले अखिलेश ने सवाल उठाए, अब राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान ने सियासत सरगर्म कर दी। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की।
राहुल गांधी अपने इस बयान के आसरे उस ओर इशारा कर गए जिस ओर अखिलेश यादव भी पहले इशारा कर चुके हैं कि मायावती ईडी सीबीआई से डरती है और इसलिए बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती। सीबीआई, ईडी, पेगासस। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया, साथ ही राहुल गांधी के गठबंधन के ऑफर वाले बयान को भी। बीएसपी व इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं कि बीएसपी की मुखिया बीजेपी की सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक गई। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता उतर आए और एक सुर में बोल उठे, गठबंधन का ऑफर दिया गया था। आदरणीय मायावती से कहा था, आप कांग्रेस के साथ आइए और भाजपा के खिलाफ इस गठबंधन का नेतृत्व भी करिए। कांग्रेस और बीएसपी के बीच चल रही जुबानी जंग में बीजेपी भी कूद गई है। तर्क है, दोनों पार्टियों को जनता ने खारिज कर दिया है। अगर विपक्ष अपने आप ही समाप्त हो रहा हो और उसने तय कर लिया हो कि हम विपक्ष की भूमिका ना निभाएंगे, तो वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के सवाल पहले भी उठते रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीएसपी के हश्र ने दूसरे दलों को सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेट्रोल, डीजल, सब्जियों के बाद अब निजी स्कूलों की फीस भी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि यह बोझ भी अब आम जनता पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। दरअसल सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। फीस में बढ़ोतरी 2019-2020 को आधार मानकर की जाएगी। नए आदेश के बाद स्कूल फीस में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। दरअसल कोरोना संकट के दौरान स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। 2020-21 और 21-22 में स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने पर रोक लगाई गई थी। सरकार की ओर से फीस वृद्धि पर जो रोक थी वो हट गई है। शनिवार को ही आदेश जारी हुआ है और इसके तहत अब जो प्राइवेट स्कूल हैं अपनी फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन आधार उन्हें रखना होगा 2019 वाले स्ट्रक्चर को आधार बनाकर, और उस पर वो बढ़ोतरी कर सकते हैं। मैक्सिमम 10% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर इनका इसके लिए जो उत्तर प्रदेश में एसीएस हैं, माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, उन्होंने बाकायदा एक आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के द्वारा निजी स्कूलों का फीस 10% तक बढ़ाया जाना ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। सरकार को सबसे पहले सुझाव आमंत्रित करने चाहिए थे। इसमें जितने भी अभिभावक हैं जिनका वैसे भी कोरोना काल में अगर देखा जाए तो 2 साल से इतना बोझ पड़ रहा था, उसके बावजूद भी 10% फीस बढ़ोतरी से ये अभिभावकों पे बहुत सारा बोझ पड़ेगा। पहले से भी पढ़ाई इतनी महंगी थी, ऊपर से 10% और बढ़ा देने से अभिभावक बहुत ही परेशान हो रहे हैं। किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शासनादेश ऐसा भी जारी करना चाहिए जिससे कि वहाँ पे पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको भी लगातार जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी में भी वृद्धि हो। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया है कि जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों को फीस में वृद्धि करने की परमिशन दी है, जो कि 5% प्लस सीपीआई है, जो लमसम 10% होता है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निजी स्कूलों की दिक्कतों को समझा है। खबर नोएडा से है, जहां पर सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि महाविस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज इसके लिए टेस्ट ब्लास्ट किया गया और इस दौरान आपको बताएं कि टेस्ट ब्लास्ट के दौरान ये सफल रहा और अब 22 को यानी कि 22 मई को अब विस्फोट के जरिए दोनों टावरों को गिराया जाएगा। सुपरटेक ट्विन टावर को 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा।
22 मई को ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 1 घंटा बंद रहेगा। ट्विन टावर के आसपास रहने वाले अपार्टमेंट्स भी खाली करवा दिए जाएंगे और टावर गिराते वक्त मौके पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। इनमें पुलिस अधिकारी, विस्फोटक के जानकार और 3 विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। अब देखिए, ये लड़ाई 2009 में शुरू हुई थी और 2010 में याचिका दायर की गई RWA, क्योंकि ये सुपरटेक के 15 टावर इसी के ठीक बगल में बने हुए हैं। वो 15 टावर जो बने हुए थे उन्हीं की जो RWA थी और उन RWA ने इसका अपोज किया क्योंकि ये जो टावर है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। और ये ग्रीन बेल्ट में बनाया गया था, पूरी तरीके से अवैध था। जाहिर तौर पे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुई। उसमें बड़े अधिकारी IAS PCS स्तर के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदूषण से निपटने की तैयारी भी कर ली गई है। इमारतें गिराते वक्त प्रदूषण कम से कम हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्लास्ट में तो इस तरीके का मेरी ज़िंदगी में एक लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस है। अभी मैंने कोई ऐसी स्टडी नहीं देखी कि 10-12 साल पुराने RCC बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को जब डिमोलिश करेंगे तो किस अमाउंट से डस्ट जनरेट होगी। ये इमारत जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, 22 मई के बाद ये इमारत नहीं रहेगी, इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा, इसको लेकर हमारे मन में भी तमाम सवाल थे, आपके मन में भी तमाम सवाल थे। इसीलिए हमने रिपोर्ट तैयार की ताकि आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का आपको जवाब मिल जाए और साथ ही साथ इस ट्विन टावर के आसपास रहने वाले तमाम लोग जिनके मन में आशंकाएं हैं कि जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तो कहीं उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी इमारत को तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन आशंकाओं को भी दूर किया जा सके। इस रिपोर्ट के जरिए हमारा यही प्रयास था। नमस्कार। और अब बात पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की कर लेते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश चल रही है लगातार और उनके अवैध मीट प्लांट पर भी कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा दिया गया है। अवैध मीट प्लांट जमींदोज क्यों न किया जाए, ये सवाल पूछा गया है नोटिस लगा करके। दरअसल 31 मार्च को प्लांट पर छापेमारी हुई थी, सैंपल लिए गए थे, वो सैंपल फेल पाए गए। मीट में कीड़े और फंगस की पुष्टि हुई है। करोड़ों के मीट यहां पर मिले और उसके बाद जब इस फैक्ट्री की जांच पड़ताल हुई तो अभी तक फैक्ट्री के बारे में कागजात याकूब कुरैशी की ओर से नहीं प्रशासन को सौंपे गए हैं और ये फैक्ट्री अभी नक्शा पास नहीं है, जिस वजह से ये पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। फैक्ट्री पर बुलडोजर भी चल सकता है। सैंपल फेल पाए गए हैं, फैक्ट्री का नक्शा पास नहीं है, अवैध रूप से फैक्ट्री का निर्माण है। जो हलफनामा इन्होंने दाखिल किया था उसमें कहा था कि जब तक नक्शा पास नहीं होगा यहां पर मीट प्रोसेसिंग का काम शुरू नहीं होगा, लेकिन सभी नियमों को धत्ता बताते हुए मीट प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया गया था और वो काम चल रहा था। और जांच पड़ताल के दौरान ये तमाम गड़बड़ियां सामने आ गई। 14 केस पिता और पुत्र पर जो इस वक्त फरार चल रहे हैं उन पर दर्ज है। अस्पताल भी सील कर दिया गया है और मुमकिन है कि अस्पताल पर भी बुलडोजर चल जाए। और गाजीपुर से खबर है, जहां पर मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। आज भी गाजीपुर में प्रशासनिक अमले ने मुख्तार की संपत्ति को कुर्क की और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। दरअसल जिस इलाके में एक कार्रवाई की गई है वो शहर का पौष इलाका है, जहां पर 810 वर्ग मीटर जमीन जब्त कर ली गई है, कब्जा मुक्त कराई गई है मुख्तार अंसारी से और इस जमीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के मौजा मोहम्मद। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं उनके माताजी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। सर आज ये कार्रवाई किस तरह की रही है? देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माताजी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। कितने इसका रकबा है और क्या इसकी अनुमानित कीमत होगी? जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है। अपराधियों को पकड़ने के लिए योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी चेज अपराधियों को पकड़ने के लिए की गई, जो कि 22 किलोमीटर की चेज थी।
जिसको चेज करते हुए अपराधियों तक पहुंचा गया। आपको बताएं कि दोनों ओर से इस दौरान फायरिंग हुई और टायर फटने के बावजूद हाईवे पर दौड़ती रही गाड़ी। गुरुग्राम से सामने आई तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं कि तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। ये फाइट रील नहीं, रियल है। बीच सड़क पर दोनों ओर फायरिंग। तस्करों ने सड़क पर फेंकी गाय। 22 किलोमीटर 2 टायरों पर दौड़ी गाड़ी। टायर फट गए, गाड़ी नहीं रुकी। शूट आउट एट गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये बताती हैं कि गुरुग्राम में गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। पहले तस्वीरें देखिए। हाईवे पर एक गाड़ी तेज रफ्तार में भाग रही है। 2 गाड़ियां उसका पीछा कर रही हैं। इस बीच आगे वाली गाड़ी से गायों को नीचे फेंका जा रहा है और बीच बीच में हो रही है फायरिंग। जानकारी के मुताबिक गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा कर रही ये गाड़ियां गौ रक्षा दल की हैं। करीब 22 किलोमीटर तक गौ तस्कर इसी तरह गाड़ी को भगाते रहे, बचने के लिए गायों को नीचे फेंकते रहे। इस बीच गौ रक्षा दलों की फायरिंग में गौ तस्करों की गाड़ी के पिछले दोनों टायर फट गए, लेकिन गौ तस्करों ने गाड़ी नहीं रोकी। हालांकि इस लंबी चेज के बाद भी गौ तस्कर बच नहीं पाए। पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 रास्ते में फ्लाईओवर से गिर गए थे, जिन्हें काफी चोट भी आई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म स्टाइल में एनकाउंटर का ये वीडियो देखा आपने। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।